हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। पब्लिक है सब जानती है। इस वक्त हम आए हैं एटा जिले की जलेसर विधानसभा में। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी और सपा दोनों के बीच सीधी टक्कर रहती है। कभी बीजेपी यहां से जीतती है तो कभी सपा जीत कर आती है। लेकिन पिछली बार 2017 के चुनाव में यहाँ से जो संजीव दिवाकर जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो जीत कर आए थे। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में क्या कुछ काम हुए पिछले 5 सालों में, जानेंगे जनता से, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। और आपको बता दें कि ये ज़्यादा बहुल्य इलाका है। कभी सपा के अच्छी मजबूती मानी जाती है, लेकिन लगातार बीजेपी वहाँ पर सेंध लगाती रहती है। और इस बार क्या वो सेंध लगा पाएगी नहीं लगा पाएगी, दोबारा देखना होगा। लेकिन जो जनता है उससे जानेंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है। सरकार का कैसा कार्यकाल रहा योगी सरकार का, सीधे लोगों से बात करेंगे जलेसर की, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ इधर विकास कार्य रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जलेसर विधानसभा की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में आपको कुछ लगा कि हाँ इस विधानसभा में कुछ बदला है विकास के नाम पर, या कुछ रोजगार के नाम पर, या किसानों के लिए सरकार ने कुछ अच्छा किया हो, या सरकार की नीति कैसी रही है? साहब, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ कोई सड़क नहीं बनी है, कतई किसी प्रकार का कोई काम नहीं है। और यहाँ के खेती के मामले में सब साड़ों आड़ों से मतलब साहब खेती बर्बाद है। हमारा पशु से परेशान है। हाँ, परेशानी हो गई है साहब, मतलब बहुत बड़ी परेशानी है। और बेरोजगारी बहुत चरम पे है। कतई किसी तरीके की कोई रोजगार नहीं है और कोई सड़क ना बनी साहब। हाँ, कतई नहीं साहब। सर्दी बहुत ज़्यादा है और राजनीतिक गर्मी बहुत ज़्यादा अभी फैली हुई है, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा, इसलिए अलाव भी यहाँ पर लगा हुआ है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। और जी, आप बताइए कि 5 सालों में योगी सरकार का काम कैसा रहा, और अगर जलेसर की बात करें तो इस क्षेत्र में सरकार का कुछ ध्यान रहा? ये जलेसर की नहीं, जैसे सिलेंडर है जनता को बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों ने, सरकार ने सिलेंडर दिए भी थे, लेकिन उसकी आज कीमत इतनी कर दी है कि लोग लकड़ियां चुनते हुए घूम रहे हैं। क्योंकि मतलब सिलेंडर को तो जला नहीं पाएंगे, इतना रुपया कहाँ से लाएंगे। उसके बाद में बिजली बिल है, जो बिजली बिल है इतना है कि अगर बिजली बिल जो आदमी भर रहा है और मोबाइल का बिल भर रहा है, और इस सब को लगा करके उसकी मतलब कोई भी ऐसी वो नहीं है जो कि उसको चला सके। मतलब लोगों की जेब पर काफी भारी, बहुत भारी पड़ रहा है, ज्यादा भारी पड़ रहा है। क्योंकि मतलब मोबाइल पे पैसे बढ़ रहे हैं, एक एक घर में 4-4 मोबाइल का तो देखिए प्राइवेट कंपनियां हैं, वो तो अपने हिसाब से करती है। लेकिन हाँ, बिजली की बात आप जो कह रहे हैं, बिजली महंगी है। का बिल इतना है कि जैसे अभी सरकार ने कहा है कि हमने किसानों का बिजली बिल आधा कर दिया। इस पे कोई जरूरी तो नहीं है ये 1 महीने के लिए कर दिया कि 2 महीने के लिए कर दिया कि इलेक्शन तक कर दिया कि बाद में भी कर दिया। आपको लग रहा है चुनावी रेवड़ियां हैं? हाँ, ये चुनावी सिर्फ केवल चुनावी है, ये सब आंकड़े ही चुनावी है। अच्छा, और जानवरों से तो इतना परेशान है लोग कि जो 20-20 जानवर इकट्ठे एक एक खेत में कुछ नहीं छोड़ रहे। अगर भरे हुए में घुस जाते हैं तो उसमें तो कुछ रहता ही नहीं है, बर्बाद कर देते हैं, सब बर्बाद है। और साहब, सड़क तो यहाँ कोई बनी ही नहीं है, कतई किसी भी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनी है बिल्कुल। और विकास का कार्य कोई हुआ ही नहीं। और विधायक तो यहाँ अपनी शकल दिखाने तक भी नहीं आया कभी। मतलब संजीव दिवाकर हैं, कभी नहीं आया, कभी आए नहीं है ना, कभी नहीं आए। 5 साल में कोई ना आए, शकल भी नहीं देखी। आप बताइए, बहुत बोलना चाहते हैं आप, बताइए। हाँ, जैसे बिल दे दिए, जे कनेक्शन दिए बिजली के फ्री दे दिए, अब उन पे इतना बिल आ रहा है कि बहुत लोग परेशान हैं, बिल जमा नहीं कर पा रहे। हाँ, उनकी केबल कट रही हैं। और सिलेंडर फ्री दे दिए, गैस सिलेंडर, अब वो 1000 का सिलेंडर कर दिया। वो कैसे किसान आदमी कैसे भरवा ले, क्या करे? वो परेशान बहुत है आदमी। आपका ये कहना है कि सरकार सुविधा तो दे रही है, लेकिन जो उसका आगे यूज करने के लिए कोई समाधान नहीं निकाल रही। कोई समाधान नहीं निकाल रही उसका। महंगाई इतनी चरम सीमा पे कर दी है, इतनी मवेशी छूटी डोर रही है कि किसान के लिए इतना बड़ा नुकसान है कि फसल खराब हो जाती है। सारी फसल। रोजगार की अगर बात करूं इस क्षेत्र में, जलेसर विधानसभा में, तो क्या इधर कुछ रोजगार के नए मौके पैदा हुए? यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुद्दा बन के आ रहा है कि आवारा पशु, ये आवारा पशु है किसके? इन्हीं किसानों के। गवर्नमेंट ने छोड़े नहीं, पहले ये कटते थे दुबका छिपकी, अब कट नहीं रहे, पाबंदी लगा दी है, इसलिए आवारा पशु घूम रहे हैं।
तार लगा रहे हैं, करंट लगा ये रहे हैं। अच्छा है ना कि ये पशु नहीं कट रहे हैं, तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट सुविधा दे तो रही है, सुविधा दे सरकार तो कहती है कि उन्होंने बहुत सारी गौशालाएं बनाई हैं। बहुत सारी गौशाला बनाई है, लेकिन वो सब कागजों पर बनाई है और जो खा गए ठेकेदार, पूरा पैसा खा गए, बना के छोड़ दी और कोई सुविधा नहीं है मतलब। और आवारा पशु है नहीं के, जो चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो है नहीं के। इधर से छोड़े इधर घुस गए, इधर से छोड़े, ये कुछ नहीं, पहले कट रहे थे, दिनों रात कट रहे थे, इसलिए। और कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट सही काम कर रही है और लगभग अच्छा ही कर रही है। हाँ, क्यों भैया, अच्छा ही कर रही है गवर्नमेंट? ये तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। युवाओं के लिए बता दूं तो आज तक कोई नौकरियां नहीं निकाली हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम 4.5 लाख नौकरी दे दी है युवाओं को। 4.5 लाख नौकरी इसलिए दे रही है क्योंकि अब सरकार की इलेक्शन आने वाला है। दे दी है, उनका कहना है। सरकार का क्या है, वो तो कुछ भी कह देती है और बीजेपी तो खासकर कुछ भी कह सकती है, जो उसके बारे में है वो कह सकती है। मीडिया ने इसने बीजेपी पार्टी ने किसी के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए कभी ना तो कुछ सोचा है, ना कुछ कभी करेगी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि हाँ, सुविधाएं देने के नाम पर लोग कह रहे हैं कि सुविधाएं दे रही है, लेकिन महंगाई बहुत है। आप एक बताओ, बाइक खरीदोगे, उसमें पेट्रोल डालोगे, खर्चा बढ़ेगा। सुविधाएं चाहिए तो भाई महंगाई तो झेलनी पड़ेगी, सुविधाएं चाहिए तो महंगाई झेलनी पड़ेगी। कि ये पक्के बीजेपी समर्थक है, कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ती है तो सुविधाएं भी मिलती हैं लोगों सुविधाएं को। मिल रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, कौन नहीं मिल रही है? राशन मिल रहा है, ये 19 रुपये 20 रुपये किलो खरीदती है, बाद में फ्री दे रही है, तो इसका खर्चा आता है नहीं आता है? गवर्नमेंट कहीं सड़क बना रही है, कहीं कोई चीज़ खरीद रही है, या रक्षा क्षेत्र में कोई अच्छा काम कर रही है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो युवाओं के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया सरकार ने जिससे युवाओं ने वोट दे सके। जैसे अभी हम देखें 97,000 भर्ती के लिए इतना विरोध किया गया लखनऊ में, तो युवाओं को केवल लाठी और डंडे मिले वहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और आरक्षण का मामला हम 69,000 शिक्षक भर्ती में देख सकते हैं। तो लगातार इसी तरह इस्तीफे मिल रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट के विधायकों के द्वारा, और इन्हें इस बार वोट नहीं मिल रहा है युवाओं का। क्या जो ये बात कह रहे हैं कि युवाओं को तो रोजगार चलो नहीं मिला है, विधायक भी कभी नजर आते हैं नहीं नजर? यहाँ कभी नहीं आए विधायक। क्यों आए ही नहीं कभी? आप लोग कभी गए उनके पास? हम कभी नहीं गए उनके पास, गए तो वो कभी आए ही नहीं है, उन्होंने देखा ही नहीं है कभी तो जग के। हाँ, क्षेत्र में और ये बताइए मूलभूत समस्याएं क्या है इस क्षेत्र की? और मूल तो समझता चाहिए सब, पर अभी है ही कुछ ना कहा, सब उन्हीं बीजेपी फलाना बीजेपी दिखाना बीजेपी, जहाँ कुछ है ही नहीं। वे अपना आए घूम जो है उनके पास चले गए या कुछ नहीं है। और लोगों से हम बात करते हैं, आपसे मैं बात करता हूं। आप बताइए कि चुनाव आते आते बहुत से जो नेता हैं वो तरह तरह की बातें भी करते हैं, दावे भी करते हैं, क्या वो चुनावी वादे रह जाते हैं या फिर काम भी कुछ हो पाते हैं? काम का क्या होते हैं बताओ? आप बताइए तो। नहीं, इस समय है जो कह दिया वो हो गया, कभी कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, अब जैसे मान लीजिए बिजली के कनेक्शन के बारे में भाई साहब ने हमारे ने कहा, तो बिजली के कनेक्शन हुए, ठीक है, कुछ को फ्री दे दिए, कुछ ने अपने पैसे से कराए। टेरिफेरियम में आता है 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, टेरिफेरियम का बिजली का बिल लगता है और बिजली नहीं मिल रही गांव के बराबर भी। बिजली कम आ रही है बहुत। हाँ, गांव के बराबर आ रही है और टेरिफेरियम का बिल लग रहा है। हाँ भाई, अब आप दिमाग। बिजली भी नहीं आ रही तो पानी की स्थिति है यहाँ पे? पानी पीने का मिल जाता है? हाँ, पानी पीने का तो हैंडपम्प वगैरह लगे। हैंडपम्प कही है सरकार, लेकिन जो ये बात कहती है कि हर घर हम नल से जल देंगे, तो उसकी क्या स्थिति है यहाँ पे? नल लगे हुए, वो आप मौके पर चल के देख लो, काऊ के घर में लगे रहे होंगे, पानी नहीं आता है। कहाँ से लगवाए दें, कितने लगवाए दें, वो आप देख लो। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? हाँ, आप एक एक घर की सर्वे करवा दें हम आपको। तो पानी नहीं है किसी घर में यहाँ पे? वैसे पानी क्यों नहीं है? पानी मतलब नहीं, नल का नीचे नल से नहीं आ रहा ना जल, मतलब सरकारी पानी नहीं आ रहा है। सरकारी पानी नहीं आ रहा। हैंडपम्प सही है। हाँ, हैंडपम्प वगैरह अपने जो कुछ अपने करवा रखे हैं। लेकिन इस बार हम ये भी जानेंगे जनता से, इनसे, कि चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार, क्योंकि वोटिंग जब ये डालने जाएंगे, वोट करने जाएंगे, तो जहन में हर किसी वोटर के ये मन में रहता है कि हाँ, सरकार ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया कि नहीं किया। इस बार मुद्दे बेरोजगारी होगी साहब, युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला, ठीक है, और चिकित्सा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुले शिक्षा के लिए, मतलब कोई कार्य नहीं हुआ है। अब की बात यहाँ से बीजेपी का काम खत्म हो जाएगा था। क्या वाकई में शिक्षा जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर वो खराब है? यहाँ पर सभी चीज खराब है, कोई चीज भी अच्छी नहीं है। जब ये मतलब लोग इतना मरा है, ये कहना ये तो ये इसी चीज से तो मरा है, क्योंकि मतलब ना तो उसको ऑक्सीजन मिला, ना कोई हॉस्पिटल में मतलब ट्रीटमेंट सही से मिला, तो इतना आदमी मरा है जिसके घर घर में बर्बाद है आदमी।
जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी खराब सब चीज खराब है। है। चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप लोगों के इस बार जब वोट डालने चुनावी मुद्दे ये रहने वाले हैं, आप लखीमपुर खीरी में किसानों को ले लीजिए, उनको बुरी तरह कार से यहाँ की बात कीजिए ना, लखीमपुर खीरी से क्या लेने देना? आपके घर में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, सही से बिजली मिल रही नहीं मिल रही, आपको शिक्षा रोजगार मिल रहा है, यहाँ की बात कीजिए। मैं वही बता रहा हूँ, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे घर में खुद के निजी हैंडपंप है नहीं। बिजली से समर वगैरह का पानी चलता है, वो बिजली आती नहीं है प्रॉपर। गांव के तरह भी बिजली नहीं आती है, ये टाउन है, कस्बा है वागड़, यहाँ पे गांव जैसी भी बिजली नहीं आती है। और इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे जी। सबसे रहेंगे इस बार जब वोट करने जाओगे? इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा महंगाई और आवारा पशु का। अब आप पीछे कैमरा घुमा के देखिए, वह आवारा पशु लगातार घूम रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। देखा हमने, ये समस्या है। हाँ, तो लगातार आवारा पशु हैं, फसलों को खराब कर रहे हैं। और जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, हम युवा हैं तो युवाओं को रोजगार नहीं अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अपना आपको कहीं ना कहीं रोजगार मिल ही जाए। रोजगार तो हम राज्य सरकार, रहने वाले तो यहीं के हैं, स्थानीय निवासी। रोजगार तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से हमें यही रहना है, पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, शिक्षा के लिए, यही हमें रोजगार लेना है। हमारे घर में और भी युवा हैं, हमारे बड़े भाई। शिक्षा यहाँ पर नहीं थी इसलिए बाहर गए? नहीं, वो अच्छा प्लेटफॉर्म था हमारे लिए, इसलिए वहाँ गए हम। यहाँ आसपास हमारा ऐसा कोई विश्वविद्यालय वगैरह नहीं है इतना अच्छा, इसलिए हम वहाँ गए। ये बताइए कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनावी, जब वोट डालने जाएंगे तो जनता क्या मन बना के जाएगी? अभी ये कह रहे थे स्वास्थ्य के, अंकल जी कह रहे थे स्वास्थ्य के मेडिकल कॉलेज यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, मेडिकल कॉलेज एटा को दिया है। अभी बना है ना, बनेगा? हाँ, बन गया, चालू भी हो गया। तो स्वास्थ्य एटा जिला में ही दिया ना, एटा जिला में ही दिया है। ये तो है नहीं कि फिरोजाबाद। वो तो कह रहे हैं इसमें कोई डॉक्टर ही नहीं है। कौन, सारी चीजें तो सुविधाएं धीरे धीरे मिलती हैं। अटेंड में बच्चा धीरे धीरे बड़ा, कवर 5 साल हुई है अभी 5 साल हुई है, आगे आने दो, आगे तब देखा जाएगा। ये अच्छी बात है। रेवड़ियां दुनिया बांट रही है कि हम बिजली फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, ये क्या है, खत्म कर देते हैं लोगों को फ्री। अगर मेरे पिताजी मेरे खाना खिलाते रहे, मैं जॉब करने नहीं जाऊंगा, मेहनत करनी पड़ेगी तब कुछ मिलेगा। ये फ्री हम ये देंगे, फ्री ये देंगे, ये तो गलत चीज है। एक शख्स है जो सिलेंडर लेने जा रहे हैं, क्या भरवाने जा रहे हो भैया? ना, मैं सिलेंडर ले आया और एक हमारा यहाँ पे रास्ता है हरियाली के पीछे मंडुपुरा में, ये इसी गली में। पहले ये बताओ, सिलेंडर कितने का लेके आए हो अभी? 930 रुपए का। 930 रुपए का? तो ये तो बहुत महंगा सिलेंडर है। तो 930 का ही दिया है अभी। हाँ, महंगा ही है, पहले कहाँ 550 में आ जाता, गरीब आदमी कमाए के खाए हैं। और अभी ये रास्ता है, उसमें रास्ते में होकर निकलना पड़ता है। इतनी कीच है कि आदमी, बच्चे भी गिरे, कोई भी गिरे। अगर कोई बीमार है अगर लेके जा रहा है उसको, तो कैसे निकलेगा? बहुत रास्ता खराब है मंडुपुरा, रास्ते बहुत खराब। हाँ, मेरी गली में कीच भरी है उस समय। देखो, ये देखो ना, ऐसे करके पानी ऐसे निकलना पड़ता है। देखिए, इनका कहना है कि जो गांव का इनका इलाका है, वहाँ पर देखिए आवारा पशु की लगातार बात कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो आवारा पशु सड़क पर घूमते रहते हैं, सड़क क्रॉस कर जाते हैं। ऐसे में जो गाड़ियां आती हैं उनको परेशानी हो जाती है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। आप बताइए कि आप हाथ ताप रहे हैं आराम से बैठ के इधर, इस बार जब वोटिंग करने जाएंगे आप, जहन में क्या रहेगा, किस लिए वोट करेंगे? अरे सपा को करेंगे, अखिलेश के लिए करेंगे वोट। हाँ, उनके कारनामे बढ़िया है। 500 रुपए का सिलेंडर आ जाता था, आज 1000 रुपए का है। बताइए कि वो कहाँ से सस्ता कर देंगे सिलेंडर? सपा कहाँ से सस्ता कर देगी सिलेंडर, बताओ जरा मुझे। अब अगर अखिलेश अगर आ जाती है, 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं वो, सिलेंडर आप कह रहे हो 550 रुपए, 950 रुपए का, वो 500 रुपए का कैसे कर देंगे मुझे बताइए? कैसे करें? जब बिजली को बिल माफ हो तो सिलेंडर कम है जावे। बिल माफ सरकार पे बोझ पड़ेगा ना, 21,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा हर महीने का, हर साल का। वो कहाँ से आएगा? वो किसान देंगे, वो कहाँ से आएगा? हम ही देंगे पैदा करके, और कौन देगा? आप दोगे? देखिए, ये जनता है, भोली जनता है, मैं कहूँगा। आप बताइए, आप कह रहे हैं कि अगर फ्री में बच रहा है, जो गेहूँ राशन बच रहा है फ्री में, ये कौन दे रहा है? ये भी सरकार दे रही है। और क्या, तो सरकार दे रही है तो कहाँ से? टैक्स पेयर की जेब का पैसा सरकार बांटती है ना। जो टैक्स पेयर होता है, हम जैसे नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं, जो और भी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनकी जेब से टैक्स कटता है, उसका पैसा जनता को बांट देते हैं। अच्छा, तो जब बिजली का बिल माफ हो जाएगा, वो पैसे बचे। आप लोग चाहते हैं कि सब चीज फ्री मिल जाए आप लोगों को? फ्री की कोई चाहत है, पर कुछ जो मिले तो लेवे के लिए कोई छोड़त हुए।
चलिए देखिए ये बात कही है कि जो फ्री में मिल जाए तो फिर छोड़ना भी कोई इसको नहीं चाहता। ये पब्लिक है, सब जानती है और बता रही थी जलेसर की जनता के किस तरीके से जो इनके मुद्दे थे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं। इनका कहना है कि पिछले कुछ समय में यहाँ पर पिछले 5 साल की अगर बात करें तो उतना विकास नहीं हुआ है और सीधी सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और सपा के बीच में रहती है। हालांकि पिछली बार सपा ने बीजेपी ने यहाँ पर बाजी मारी थी और इस बार की जनता है वो कह रही है कि इस बार यहाँ पर जो बदलाव देखने में आएगा तो देखना होगा कि जब वोटिंग करने लोग जाएंगे किन मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं। हालांकि मुद्दे इनके बहुत सारे हैं। इनका कहना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक यहाँ पर वो उतना मजबूत नहीं है। मेडिकल कॉलेज जरूर एटा में दिया गया है लेकिन उसमें उतनी सुविधा नहीं है और बहुत सारे मुद्दे हैं। चाहे युवाओं की अगर बात करें वो कह रहे हैं कि रोजगार यहाँ पर इतना नहीं है, पढ़ाई के लिए अच्छे डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर, उनको बाहर जाना पड़ता है। तो तमाम सारी समस्याएं हैं इस जलेसर विधानसभा की। तो देखना होगा कि जब 20 तारीख को वोटिंग होती है तो इस बार जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है वो तो मार्च की 10 तारीख को ही पता चलेगा।